चंपारण में महात्मा गांधी को सत्याग्रह आंदोलन करने का न्योता राजकुमार शुक्ल जी ने दिया था। 1916 में जब वे उन्हें आमंत्रित किए और जब वे रिटर्न नहीं आए तो चंपारण में क्या किए कि इन्होंने राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को एक चिट्ठी लिखते हैं। मान्यवर महात्मा, किस्सा सुनते हो रोज औरों के, आज मेरी दास्तान भी सुनो। उन्होंने आगे लिखा कि मान्यवर महासभा, किस्सा सुनते हो रोज औरों की, आज मेरी भी दास्तान सुनो। आपने उस अनहोनी को प्रत्यक्ष कर कार्य के रूप में परिणत कर दिखलाया जिसे लियो टॉल्स्टॉय जैसे महात्मा केवल विचार करते थे। इसी आशा एवं विश्वास से वशीभूत होकर हम आपके निकट अपनी राम कहानी सुनाने को तैयार है। हमारी दुख भरी कथा दक्षिण अफ्रीका के उस अत्याचार से भी ज़्यादा है जो सत्याग्रही बहन भाइयों के साथ हुआ था। हम अपना वह दुख जो हमारे 19 लाख चंपारण निवासियों के हृदय पर बीत रहा है सुनाकर आपकी कोमल हृदय को दुखित करना नहीं चाहते। बस केवल अपनी इतनी प्रार्थना है कि आप स्वयं आकर अपनी आंखों से देख लीजिए, तब आपको अच्छी तरह से विश्वास हो जाएगा कि भारतवर्ष के एक कोने में यहाँ की प्रजा, जिसको ब्रिटिश छत्र की सुशीतल छांव में रहने का अभिमान प्राप्त है, किस प्रकार के कष्ट सहकर पशुवत जीवन व्यतीत कर रहा है। आगे उन्होंने लिखा कि हम और अधिक न लिखकर आपका ध्यान उस प्रतिज्ञा की ओर आकर्षित करना चाहते हैं जो लखनऊ कांग्रेस और फिर वहां से लौटते समय कानपुर में मैंने किया था, अर्थात मैं मार्च महीने में आपसे चंपारण आऊँगा, आपने कहकर लौटा दिया। बस श्रीमान, अब समय आ गया है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करें ताकि चंपारण की 19 लाख दुखी प्रजा श्रीमान के चरण कमल के लिए टकटकी लगाए बैठी है और उन्हें आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र के चरण स्पर्श से अहिल्या तर गई थी, ठीक उसी प्रकार से चंपारण की 19 लाख जनता प्रजा के उद्धार से, महात्मा गांधी के उद्धार से तर जाएगी। श्रीमान का दर्शनाभिलाषी राजकुमार शुक्ल। ये चिट्ठी लिखकर जब गांधी जी को मिलती है तो वे उस समय कलकत्ता में थे। उन्होंने शुक्ल को आने एवं मिलने के लिए जब कलकत्ता पहुंचते हैं तो गांधी जी उड़ीसा गए होते हैं एवं भेंट न होने के कारण शुक्ल दोबारा चंपारण वापस लौट आते हैं। जब गांधी जी कलकत्ता आते हैं तो उन्हें शुक्ल के आने की चिट्ठी खबर मिलती है। दोबारा राजकुमार शुक्ल को तार भेजते हैं। पुनः शुक्ल कलकत्ता पहुँचे जहाँ राजकुमार शुक्ल की भेंट गांधी जी से भूपेंद्र बसु के घर पर हुई। गांधी जी बिहार आने के लिए कलकत्ता से ट्रेन 9 अप्रैल 1917 को ट्रेन पकड़े तथा कलकत्ता जंक्शन पर 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुँचे तथा वे चंपारण के लिए अपने पुत्र हीरालाल शुक्ल के साथ आते हैं। इस प्रकार से चंपारण सत्याग्रह पूर्ण होता है।